नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे लिंग वचन और आज हमारा टर्न है कारक का। आज मैं स्टार्ट करती हूँ कारक और कारक के चिन्ह। कारक चिन्ह कहते किसे हैं? कारक जब कोई शब्द किसी शब्द से एक दूसरे का संबंध जिससे संबंध ज्ञात हो, विशेषता क्रिया के साथ कि एक शब्द का दूसरे संबंध से संबंध ज्ञात हो तो उसे कारक कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कारक और कारक चिन्ह। कारक व कारक चिन्ह, ठीक है। अब परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी शब्द के साथ क्रिया का संबंध बताए वही कारक है, ठीक है। क्या है? कारक है। जो भी शब्द जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए वही कारक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ पता चले वही कारक है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो शब्द किसी शब्द के साथ एक दूसरे को कंबाइन करे, जोड़े, वही कारक है। अब कारक को हम कारक चिन्ह के माध्यम से जानते हैं। कारक मोस्टली 8 प्रकार के होते हैं, कई जगह 9 प्रकार के दिखाए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण, इस तरह से उनके एक कारक चिन्ह भी हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, ऐसे ऐसे कारक चिन्ह दिए गए हैं। मैं आगे आपको बताती हूँ उदाहरण के साथ। उदाहरण एक हम ले लेते हैं। उदाहरण हमारा हो जाएगा एक, देख लीजिए। सीता ने गीता को पीटा, ठीक। इसमें सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई, ठीक। क्या किया? पीटा, उसकी क्रिया हो गई। और संबंध और कारक इसमें क्या लग गया? ये ने जो हो गया ये कारक चिन्ह हो गया। को क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। फिर आगे ये भी जोड़ सकते हैं, सीता ने गीता को डंडे से पीटा, तो से जो आएगा वो भी कारक चिन्ह हो जाएगा। तो जैसे जो कर्ता कारक है उसमें कौन है? कर्ता कारक चिन्ह है। अब ये है कर्ता ने कर्म कारक क्या हो गया? कर्म उसका क्या हो गया? को हो गया कारक चिन्ह। इसी तरह से कारक चिन्ह बताए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, इस तरह से सारे कारक के चिन्ह बताए गए हैं। अब इन कारक चिन्हों को क्या कहते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को विभक्ति भी कहा जाता है। विभक्ति आए तब भी आप यही कहेंगे, या फिर कहीं कहीं परसर्ग आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, अब इसे कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम या फिर संबंध सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि राजू ने पेन से लिखा। किससे लिखा? राजू ने पेन से लिखा। तो इससे जो संबंध जोड़ने के लिए जो ये लगाए गए, इसी को कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब कारक चिन्ह कौन कौन से कारक होते हैं, हम उसके बारे में वर्णन करते हैं। पहला हमारा है, जो चीजें मैं नोट कराती जा रही हूँ उनके आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कारक को सूचित करने के लिए प्रत्यय के साथ जो सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। अब हम पहला कारक स्टार्ट करते हैं। पहला है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है ने। ठीक, चिन्ह आप जरूर याद करिएगा, चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्ता कारक वह है, कर्ता यानी काम करने वाला, तो कर्ता कारक वह है जो काम करता है। ठीक है, इसका चिन्ह हमने बताया कि ने होता है। सामान्य दशा में इसका चिन्ह ने होता है। चिन्ह ने होता है या शून्य होता है। ठीक है, और जैसे वाच्य हमारे कुछ आते हैं, वाच्य में से,
द्वारा भी यूज किया जाता है। ये किस में यूज किया जाता है? वॉच में। वॉच मैंने आपको पढ़ाया है ना, वॉच में यूज किया जाता है। तो 80% सेंटेंसेस में ये यूज होते हैं और 20% आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण रीता ने भोजन किया। अब इसमें कर्ता कौन है? रीता है। ने क्या किया? भोजन। तो इसको इसको जोड़ने वाला क्या है? ने। ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। ठीक, इसका अगर हम शून्य वाला उदाहरण ले लें तो दूसरा ये देख लेते हैं। जैसे हुआ कविता खेल रही है। ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। ये देखिए शून्य कारक, यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है। किससे खेल रही है? क्या खेल रही है? कोई कारक। यहाँ कर्ता जो है उसका काम दिखाया जा रहा है, ये चिन्ह उस बता रहा है कविता रीता ने भोजन किया। अब कविता खेल रही है, यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, मतलब कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, शून्य कारक चिन्ह होता है। ये दोनों है कर्ता कारक ही, इसमें भी कर्ता ही तो खेल रहा है, तो इसलिए ये कर्ता कारक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहचानते कैसे हैं। पहचानने के लिए देखिए पहचान इसकी, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें जब ये शब्द, इसमें जो ये वाक्य आएंगे, वाक्य से आप प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। कौन सा? कि कौन खेल रहा है या किससे खेल रहा है। ठीक, यहाँ कौन खेल रहा है? कविता खेल रही है। किस किसने किस किसने भोजन किया? रीता ने भोजन किया। जब उसका जवाब आ जाए तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये कर्ता कारक है। ठीक, आई बात समझ में? किसी तरह की कोई समझ में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझा दिया है, कोई वर्ड मिसिंग हो जाता है, कोई चीज़ मिसिंग हो जाता है, तो आपकी समझ में नहीं आता है। तो ऐसी कोई डाउट्स आए, किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाला करिए। अब दूसरा हम शुरू करते हैं कर्म कारक। दो है कर्म कारक। कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है को। ठीक, मेन चिन्ह इसका माना जाता है को। अब हम लिखते हैं कर्म कारक वह है जिस और काम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब कैसे हम देखेंगे काम का प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता कारक वह था जो काम करता था, जिसके द्वारा काम होता था, और कर्म कारक क्या है? जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका उदाहरण हम देख लेते हैं और उसकी पहचान भी मैं साथ के साथ आपको बताती चलूंगी। उदाहरण हम ले लेते हैं, राधा ने कामिनी को पीटा। ठीक, इसमें भी को के साथ शून्य
भी कारक चिन्ह होता है, शून्य भी होता है, कई कई बार शून्य भी देखने को मिलता है। तो क्या है, कामिनी को पीटा। कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। राधा पीट रही है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस पे पीट रहा है, पड़ रहा है ना, तो कर्म कारक ये हो गया। या फिर हम कह लेते हैं शिवा पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो ये शून्य कारक चिन्ह यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि पहचान इसकी कैसे करेंगे, पहचान देख लीजिए। इसकी पहचान हम प्रश्न करेंगे, जो वाक्य होंगे, प्रश्न क्या करेंगे, क्या या किसको, क्या प्रश्न करेंगे, क्या या किसको। अब देखिए, राधा ने कामिनी को पीटा, किसको पीटा, कामिनी को पीटा, तो कर्म क्या हो गया, कर्म पीटने का हो गया, प्रभाव किस पर पड़ा, कामिनी पर। अब यहाँ देखिए, दूसरे उदाहरण की हम बात करें, शिवा पुस्तक पढ़ रहा है, तो शिवा क्या पढ़ रहा है, प्रश्न पूछा तो आया ना, पुस्तक पढ़ रहा है, तो शिवा पुस्तक को पढ़ रहा है, हमारे पास प्रश्न आ गया ना, हम यहाँ लगा सकते हैं, जब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जब उत्तर आ जाए इन दोनों में से किसी का भी, क्या या किसको का, तो वहां पे कर्म कारक चिन्ह होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम तीसरा देखते हैं। करण कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, करण से। ठीक, परिभाषा हम लिखते हैं, जब कोई वाक्य होता है, वाक्य में जिस माध्यम से या साधन कह सकते हैं, से या साधन से क्रिया हो रही है, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसका चिन्ह होता है से, तो हम एक और कारक चिन्ह बताएंगे, अपादान। अपादान का भी कारक चिन्ह से ही होता है, पर जब अपादान के साथ हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ जैसे देख रहे हैं उसी के माध्यम से क्रिया हो रही है, और अपादान में जब हम से का यूज करेंगे तो दो चीजें अलग हो रही हैं, एक से दूसरी चीज अलग हो रही है, वो दर्शाया जाएगा। तो इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, अपादान में जब हम आएंगे तो हम आपको उसको और भी डिटेल में समझा देंगे। तो इसका कारक चिन्ह से है, तो ये ध्यान रखिएगा कि माध्यम जहां दिखे, साधन या माध्यम दिखे, वहीं करण कारक होता है। ठीक है, उदाहरण हम बताते हैं, से या द्वारा भी होता है। उदाहरण जैसे सृष्टि गुड़िया से खेल रही है, किस माध्यम से खेल रही है सृष्टि, गुड़िया से, तो ये हो गया करण कारक, जो माध्यम क्या बना, गुड़िया बनी। तो इस तरह से हम देखते हैं, और उसको जोड़ने वाला प्रत्यय क्या है, ये से है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करण कारक। या राहुल
बस से जा रहा है, या बस द्वारा जा रहा है, बस द्वारा पहुंचेगा, या पत्र डाकिए द्वारा भेजा जा रहा है। इस तरह के उदाहरण इसमें आएंगे। ठीक है, जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात आपको? तो आज हमने पढ़ लिया कि कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह किसे कहते हैं, परसर या विभक्ति किसको कहा जाता है, और कर्ता कारक, कर्म कारण कारक और करण कारक, और उनके चिन्ह पढ़ लिए। इन तीनों में आपको किसी तरह के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।